और जब भगवान हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में रहते थे तब पांडुपुत्र उनका प्रातः बेला दर्शन करने जाते। बड़ी सिलोसी युधिष्ठिर भगवान का दर्शन करने पहुंचे तो क्या देखें, भगवान नेत्र बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठे। कुछ क्षण तो युधिष्ठिर इस दृश्य को देखते रहे। जब उनके मन में ये तो उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने पूछा, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं। हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, संसार आपका ध्यान करता है, आप अपने से परे किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान की नेत्र खुले और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जानना चाहते हो तो आए कुरुवंशी सूर्य अस्त होने वाला है, अर्थात गंगा पुत्र भीष्म आज अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहते हैं, देह त्याग करना चाहते हैं। वह बाणों की सैया पर पड़े हुए आर्त भाव से मुझे पुकार रहे थे तो मैं भी मन के द्वारा उन्हीं के पास में पहुंच गया। धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता के लिए, दयालुता के लिए कि जब भगवान का भक्त भगवान को एकाग्र भाव से पुकारता है तो भगवान उसके पास में पहुंच जाता है। भगवान किसी कार्य का, किसी घटना का स्वयं कारण नहीं बनते हैं। गंगा पुत्र भीष्म चाहते हैं कि जब मैं अपने तन से प्राणों का विसर्जन करूं, देह त्याग करूं, उस समय श्याम सुंदर पीतांबर पहने, हाथ में मुरली लिए, मोर मुकुट धारण किए मेरे सामने भगवान पांडुपुत्रों से बोले, अरे पांडुपुत्रों, कुरुवंशी सूर्य अस्त होने वाला है, अर्थात गंगा पुत्र भीष्म ने अब अपनी देह त्याग करने का निश्चय कर लिया है। चलो, वह परम ज्ञानी है, बड़े अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, उनसे जाकर के राजनीति, समाज सेवा, समाज शास्त्र, कूटनीति आदि के गुणों को ग्रहण करना। भगवान पांडु पुत्रों को साथ लेकर के गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुंचे हैं। बाणों की सैया पर लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म ने अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने मन से उनके प्रणाम को स्वीकार किया है और नेत्रों से स्वयं भगवान ने भी गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि हे पिता में भीष्म, अब आप इन पांडु पुत्रों को समझाओ कि इतने बड़े महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद भी ये युधिष्ठिर राज सिंहासन को स्वीकार करना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपने परिजनों का वध किया है, ऐसे रक्त रंजित राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। ये सुनकर गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, बेटा तुम अपने को कर्ता क्यों मानते हो? करने कराने वाला तो कोई और है। अरे जो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, ये सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हुआ है। वह चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, इसलिए तुम अपने को कर्ता ना मान करके उसका निमित्त मानो। क्या तुम ये नहीं जानते, जब श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं रणभूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सारथी बन के कार्य करूंगा, तब मैंने भी ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, जो द्वारकावासी कृष्ण से अस्त्र न उठवा दूं। ये युधिष्ठिर, ये बड़े ही भक्त वत्सल हैं, पग पग पर इन्होंने तुम्हारी सबकी रक्षा की है, अर्जुन का सारथी बनना इन्होंने स्वीकार किया है, लाक्षा ग्रह के समय तुम्हारी प्राणों की रक्षा की है।
अज्ञातवास आदि में तुम्हारी सदैव सहायता की है। अरे इन्होंने मुझ भक्त का मान बढ़ाने के लिए अपने वचनों का भी उल्लंघन कर दिया और मुझे मारने के लिए रथ का पहिया उठा करके उसका चक्र बना करके मेरी ओर दौड़ पड़े। ये बड़े ही भक्त वत्सल है। अन्य राजनीतिक आदि ज्ञान के लिए गंगापुत्र भीष्म ने माया युधिष्ठिर और पांडुपुत्र भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि के लिए वर्णन किया। जब प्राण विसर्जन का पूर्ण समय आ गया तो सब ओर से अपने चित्त को खींचकर इंद्रियों को संयत करके मन बुद्धि चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर कर दिया। अपलक नेत्रों से भगवान को निहारते हुए उनके रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं और अपनी प्राणों का विसर्जन किया है। गंगापुत्र भीष्म की देह से एक दिव्य ज्योति निकली जिसने भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की और आकाश में जाकर के वह विलुप्त हो गई। देवता सिद्ध गंधर्व अस्त्रा इत्यादि गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जय जयकाल की ध्वनि हो रही है और गंगा पुत्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है। भगवान वहां से पांडु पुत्रों को साथ लेकर के आए और उन्होंने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया है और स्वयं भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए।